क्या है ऑप्शन चेन। आप में से बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि इस टॉपिक पर हमें वीडियो चाहिए, तो फाइनली ये वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन चेन को इतने आसान और सरल भाषा में बताऊंगा कि आपके जितने भी डाउट हैं ऑप्शन चेन को लेकर वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ट्रेडर के लिए ऑप्शन चेन एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चार्ट एनालिसिस करने से जितना आपको इंफॉर्मेशन और फायदा मिलेगा उससे कई गुना ज्यादा फायदा मिलेगा जब आप ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे। तो इसके बेस पर आप पहले ही पता कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहां पर है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहां पर है। इसके साथ आप मार्केट का व्यू भी पता कर सकते हैं कि मार्केट किस साइड मूव करने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट हैं ऑप्शन चेन को लेकर वो सारा कुछ क्लियर हो जाए। और यदि आपको ऑप्शन चेन देखना नहीं आता है तो भी आप बहुत ही आसान भाषा में ऑप्शन चेन देखना सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऑप्शन चेन को हम लोग देखेंगे कहां से। तो आपको सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको सर्च करना है एनएस इंडिया, NSE इंडिया, या आप ऑप्शन चेन, दोनों में से कोई भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ हम NSE इंडिया सर्च कर लिए हैं। इसके बाद ये जो फर्स्ट लिंक आपको देखने को मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे आपको जैसे निफ्टी का या बैंक निफ्टी का जिसका भी ऑप्शन चेन आपको देखना है उसको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे हम यहाँ पर निफ्टी सर्च करते हैं, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद आपको यहां से आ जाना है ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में आने के बाद ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है डेट, जो 7 दिसंबर 2023 दिख रहा है, ये एक्सपायरी वाला डेट है। आप कोई भी एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, जिस एक्सपायरी को आपको ऑप्शन चेन देखना है। तो यहाँ से हम 7 तारीख ही रहने देते हैं। इसके बाद जो ये है स्ट्राइक प्राइस, आप कोई भी पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां से इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब देखिए ये जो आपको बीच में देखने को मिल रहा है ये है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस ये आपको बीच में देखने को मिल रहा है। तो हम लोगों ने निफ्टी का अभी ऑप्शन चेन खोले हैं, तो ये आपको स्ट्राइक प्राइस 50 पॉइंट के गैप पर दिख रहा होगा। यहाँ 17,650 है, 17,700 है, 17,750 है, यानी कि ये निफ्टी का है, ये 50-50 के गैप पर होता है। और अगर आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन खोलेंगे तो उसमें आपको ये स्ट्राइक प्राइस 100 के गैप पर दिखेगा। ठीक है, तो जो ये स्ट्राइक प्राइस है इसके लेफ्ट में जो आपको डेटा देखने को मिल रहा है ये कॉल का डेटा है, ये कॉल का डेटा है। और स्ट्राइक प्राइस के राइट साइड जो आपको डेटा देखने को मिल रहा है ये पुट का डेटा है। ठीक है, क्लियर है आपको? अब समझिए ये जो डेटा आपको देखने को मिल रहा है ये डेटा ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखने को मिल रहा है। पर हम लोग क्या है, ऑप्शन बायर। तो हम लोग ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से इस डेटा को नहीं देखेंगे, हम लोग ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से इस डेटा को देखेंगे। पर हम लोग ऑप्शन सेलर के माइंडसेट को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन सेलर क्या चाहता है। राइट, यहां पर एक बात को समझिए, अगर इस चीज को आप समझ गए तो आपको जो ऑप्शन चेन है वो देखना और भी आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग ऑप्शन बायर हैं तो हम लोग कॉल कब बाई करते हैं, जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल को बाई करते हैं। यानी कि हम जब प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम लोग कॉल को बाई करते हैं। और जब ऑप्शन सेलर ये प्रिडिक्ट करता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो वो क्या करेगा, पुट को सेल करेगा। ठीक है, हम लोग ऑप्शन बायर हैं तो हम लोग कॉल को बाई करेंगे जब मार्केट ऊपर जाने वाला होगा। जैसा कि हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम लोग कॉल को बाई करेंगे। लेकिन ऑप्शन सेलर क्या करेगा कि वो पुट को सेल करेगा जब मार्केट ऊपर जाने वाला होगा। वो प्रिडिक्ट करेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो वो पुट को सेल करेगा। और हम लोग पुट को कब बाई करते हैं, जब मार्केट नीचे जाने वाला होता है। हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पुट को बाई करते हैं। और ऑप्शन सेलर क्या करता है कि वो कॉल को सेल करता है जब वो प्रिडिक्ट करता है कि मार्केट नीचे जाने वाला होता है।
ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा सा ऊपर हम कर लेते हैं। अब सबसे पहले जो डेटा हमको देखने को मिलता है वो है ओ आई। हमें सबसे पहला क्या डेटा देखने को मिलता है? ओ आई। ओ आई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ये कॉल के साइड का ओपन इंटरेस्ट है और ये पुट के साइड का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, क्लियर है? ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे हम लोग ऑप्शन बायर हैं तो हम लोग ऑप्शन को बाई करते हैं। तो हम लोग बाई जब कर रहे हैं तो उस केस में कोई ऑप्शन को सेल भी कर रहा होगा। ठीक है, तो जब वो सेल कर रहा है और हम बाई कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होगा, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। और वैसे ही मार्केट में हजारों और लाखों ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। तो यहां पर आपको हजारों और लाखों में नंबर देखने को मिलता है ओपन इंटरेस्ट में। ओपन इंटरेस्ट हमें क्या बताता है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। अब ये जो नंबर है आप देख रहे हैं 20,323, ये किस स्ट्राइक प्राइस पर है? अगर देखें तो 20,100 के स्ट्राइक प्राइस पर है। तो 20,100 के स्ट्राइक प्राइस पर 20,323 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है ओआई में। अब ये जो 51,154 है ये किस स्ट्राइक प्राइस पर है? 20,200 पर। तो 20,200 के स्ट्राइक प्राइस पर 51,154 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। क्लियर है आपको? वैसे ही सेम पुट साइड भी ये जो ओआई है ये हमें बताता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। क्लियर है? इसमें हमें देखना क्या होता है, इसे आप ध्यान से देखिए। इसमें हमें देखना होता है कि किस पॉइंट पर सबसे बड़ा नंबर है ओआई में। कॉल के साइड कहां पर सबसे बड़ा नंबर है या पुट के साइड कहां पर सबसे बड़ा नंबर है, ये हमें देखना होता है। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पर देखें कॉल के साइड, तो यहां पर ये जो नंबर है ये बड़ा है। यहां पर अभी देखेंगे आप ऊपर में और नीचे में, तो इससे सारा नंबर जो है वो छोटा है, पर ये जो नंबर है ये सबसे बड़ा है। यानी कि इतने कॉल को सेलर्स ने सेल करके बैठा है। यानी वो क्या चाह रहे हैं कि यहां से मार्केट गिरेगा, वो यहां से मार्केट को गिराने वाले हैं। तो जहां से मार्केट गिरने वाला होता है वो हमारे लिए कौन सा लेवल होता है? रेजिस्टेंस लेवल होता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि यहां पर रेजिस्टेंस है। ये कितने स्ट्राइक प्राइस पर है? 20,400 पर। ये हमें कॉल के साइड के ओआई बताता है कि रेजिस्टेंस कहां पर है। देखिए ये स्टॉक मार्केट है, तो 10 में से 10 ट्रेड तो आपको सही नहीं होगा। 10 में से 7-8 ट्रेड सही हो सकता है अगर आप ऑप्शन चेन को भी देखेंगे। तो ये नहीं है कि आप ऑप्शन चेन को देखना सीख जाएंगे तो 10 में से 10 ट्रेड सही होगा, कभी भी नहीं। ठीक है, ये चीज आप अपना ध्यान में रखिएगा। तो ये जो नंबर है कॉल के साइड हम देखते हैं कि कहां पर बड़ा नंबर है। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि रेजिस्टेंस कहां पर है, यानी कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहां पर सेलर बना रहे हैं। तो ये होता है सेलर का माइंडसेट को पकड़ना। इससे हमें क्या मिला? एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल गया। इसको हम देखें तो इससे हमें क्या मिला? एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल गया कि इस पॉइंट पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 20,400 पर। और ऐसे ही अगर हम पुट के साइड बड़ा नंबर देखें तो कहां पर बड़ा नंबर है? ये जो नंबर आपको दिख रहा है 93,211, ये सबसे बड़ा नंबर है। अगर इसके आसपास देखें तो सारे नंबर छोटे हैं। इसके बाद एक ये भी एक बड़ा नंबर है। तो ये हमारे लिए क्या होगा? सपोर्ट होगा, क्योंकि सेलर्स यहाँ पुट को सेल करके बैठे हैं। यानी कि वो क्या चाह रहे हैं? यहां से मार्केट को वो उठाना चाह रहे हैं। तो जहां से मार्केट उठता है वो हमारे लिए कौन सा लेवल होता है? सपोर्ट लेवल होता है। तो ये हमारा कौन सा होगा? सपोर्ट लेवल होगा। ये कितने पर है? तो ये कहां पर है? 20,000 पर है। ठीक है, क्लियर है? और हमारा रेजिस्टेंस जो लेवल था वो कहां था? ये 20,400 पर था। तो इससे हमें क्या पता चला? कॉल के साइड के ओआई देखने से हमें पता चला कि मार्केट सेलर्स कहां से गिराने वाले हैं।
वो पॉइंट हमें मिल गया, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल हमें मिल गया। और पुट के साइड के ओआई देखने से हमें क्या मिला कि मार्केट कहां से वो उठाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जहां से उठता है वो हमारे लिए क्या होता है, सपोर्ट लेवल। तो दोनों लेवल आपको निकालने आ गया। तो वाई को देखकर तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना सीख गए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा कॉलम है, ठीक है, ये चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई का मतलब क्या होता है? चेंज इन ओआई का मतलब होता है कि ओआई में कितना चेंज हुआ है आज, ये चेंज ओआई बताता है हमें। ठीक है, चेंज ओआई में जो डेटा आपको देखने को मिलता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे यहां देखें तो ये पॉजिटिव डेटा है, और ये देखें तो ये निगेटिव डेटा है। तो ये चेंज इन ओआई में आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों डेटा देखने को मिलता है। कि जैसे कि ये ओआई जो है 51,154, ठीक है, इसमें कितना चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ चेंज इन ओआई में देखें तो ये हमें निगेटिव में दिखा रहा है कि 8,435 पोजीशन काटे गए हैं आज के डेट में। ये हमें आज का चेंज इन ओआई दिखाता है कि आज कितना चेंजेस हो रहा है। तो ये जो ओआई है 51,154, इसमें कितना चेंजेस हुए हैं, तो माइनस में 8,435, मतलब कि माइनस में है तो क्या हुआ है, इतना पोजीशन काटा गया है। अगर यहां पर देखें तो ये है 29,423, इसमें कितना ऐड हुआ है पोजीशन, तो 11,961, यानी कि इस लेवल पर इतने लोग और भी इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं। यानी कि जो पॉजिटिव में है डेटा चेंज इन ओआई में, वो हमें बताता है कि इतना पोजीशन और ऐड हुए हैं, और जो माइनस में है वो हमें बताता है कि इतना पोजीशन आज के डेट में काटे गए हैं। ये हमें चेंज इन ओआई बताता है। तो चेंज इन ओआई जो है ये मिनटों में चेंज होते रहता है। जब भी आप 2 से 3 मिनट पर रिफ्रेश करेंगे तो चेंज इन ओआई में आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। जैसे ये 1,04,553 ओआई में डेटा है, फिर ये चेंज हुआ है चेंज इन ओआई में आप देखेंगे तो 29,535 और भी ऐड हुए हैं ओआई में। तो जितने ज्यादा किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर ऐड होते जाते हैं वो लेवल हमारे लिए और क्या होता है, और स्ट्रांग होते जाता है। और जहां आप जिस लेवल पर, जिस स्ट्राइक प्राइस पर, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर डेटा आपको माइनस में दिखाता है चेंज इन ओआई में, वो लेवल हमारे लिए और क्या होते हैं, माइनस में दिखा रहा है तो कमजोर होते जाते हैं, क्योंकि वहां से पोजीशन काटा जा रहा है और यहां पर बढ़ रहा है। ये जो स्ट्रांग हमारा रेजिस्टेंस है इस पर और चेंज इन ओआई में डेटा बढ़ रहा है, यानी कि लिए ये और स्ट्रांग हो रहा है। ऑप्शन सेलर क्या चाह रहे हैं कि यहां से मार्केट बढ़ेगा नहीं, यहां से वो गिरा देंगे, इसलिए तो यहां पर और कॉल ऑप्शन को सेल किया जा रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर पुट साइड में देखें तो ये 1,33,000 है 838, इस लेवल पर और कितने ऐड हुए हैं, 14,925। चेंज इन वाई क्या दिखा रहा है कि 14,925 पुट और भी सेल किए गए हैं। यानी ये लेवल क्या होते जा रहा है, और मजबूत होते जा रहा है, स्ट्रांग होते जा रहा है। तो ये चेंज इन ओआई हमें बताता है। ये दो कॉलम आपको क्लियर हो गए होंगे, ओआई और चेंज इन ओआई। इसके बाद हम आते हैं वॉल्यूम पर। वॉल्यूम जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आपको जो वॉल्यूम में देखेंगे ऊपर से नीचे तक आपको कोई भी निगेटिव नहीं दिखेगा, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होता है। वॉल्यूम हमें बताता है कि किस स्ट्राइक प्राइस पर कितना ट्रेड हो रहा है, यानी कि कितना बाई सेल हो रहा है, ये हमें वॉल्यूम बताता है। जैसे इस स्ट्राइक प्राइस पर देखें 20,100, अगर इस स्ट्राइक प्राइस पर हम देखें तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम में देखेंगे तो ये कितना है, 2,75,566 नंबर है ये, यानी कि इतना बाई और सेल हो रहा है, ये हमें वॉल्यूम बता रहा है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं अगले कॉलम पर, ये है हमारा आईवी। आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वैलिडिटी। इम्प्लाइड वैलिडिटी जितना बढ़ेगा उतना ही हमारा प्रीमियम का वैल्यू भी बढ़ेगा। प्रीमियम किसको बोला जाता है, एलटीपी को। एलटीपी का मतलब क्या होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जैसे इस स्ट्राइक प्राइस पर हम देखें, इस स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है, 20,000 पर
तो यहां पर हमारा प्रीमियम कितना चल रहा है 317। तो ये कितना घटेगा और कितना बढ़ेगा ये हमें कौन बताएगा, आईवी बताएगा। ये आईवी बताएगा कि कितना ये बढ़ेगा और कितना घटेगा। जैसे ये 10 है आईवी, अगर ये 11 हो जाता है तो हमारा प्रीमियम का जो प्राइस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ जो 317 है ये आपको बढ़ जाएगा। और यहीं जब ये 10 है आईवी, अगर ये 9 हो जाता है, 8 हो जाता है, 7 हो जाता है, 6 हो जाता है, तो हमारा जो प्रीमियम का जो प्राइस है वो क्या होगा, घटेगा। ये क्लियर हो गया। आईवी हमें क्या बताता है कि हमारा जो प्रीमियम का प्राइस है वो कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा, ये हमें आईवी बताएगा। इसके बाद हमारा आता है चेंज। ठीक है, एलटीपी क्लियर हो गया। इसके बाद आता है चेंज। चेंज हमें क्या बताता है कि एलटीपी में आज कितना चेंजेस हो रहा है, एलटीपी में आज कितना चेंजेस हो रहा है, ये हमें चेंज बताता है। जैसे अगर यहां देखें तो ये एलटीपी कितना था, 407 है। आज के डेट में 407 है। ठीक है, और इसमें चेंज कितना हुआ है, 61। तो ये कल के डेट में कितना था, जब ये 407 में से 61 को माइनस आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कल के डेट में इस स्ट्राइक प्राइस पर ये जो प्रीमियम है ये कितना था कल के डेट में, क्योंकि ये बढ़ा है ना आज के डेट में। यही तो चेंज बताता है कि आज कितना बढ़ा है, एलटीपी हमारा कितना बढ़ा है आज के डेट में, ये हमें चेंज बताता है। वैसे ही सेम चीज जो इधर मैं आपको समझा रहा हूं, वैसे ही सेम पुट के साइड भी होता है। ये जो एलटीपी है पुट के साइड देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें चेंज कितना हुआ है एलटीपी में, ये चेंज बताता है पुट के साइड। तो जैसे ये एलटीपी में ये 25 रुपए का प्रीमियम था, ठीक है, तो इसमें 17 रुपया आज माइनस हुआ है। ठीक है, 17 रुपया आज माइनस हुआ है और एलटीपी अभी 25 रुपया चल रहा है। यानी कि कल के डेट में कितना था, जब इसको दोनों को हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो कल के डेट में प्रीमियम का प्राइस कितना था वो हमें निकल जाएगा। क्लियर है। इसके बाद जो चेंज के बाद जो ये डेटा आपको देखने को मिल रहा है, बिड क्वांटिटी, बिड जो लिखा है ये बिड प्राइस होता है, इसके बाद आस्क प्राइस होता है, इसके बाद आस्क क्वांटिटी। ये डेटा को जानना आपके लिए उतना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि ये इसको ज्यादा काम में यूज भी नहीं होता है, लेकिन इसको फिर भी मैं आपको समझाना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आए कि ये है क्या। ठीक है, तो जो ये बिड क्वांटिटी है, यानी अभी कितना क्वांटिटी का बिड लगा हुआ है, ये हमें बिड क्वांटिटी बताता है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा आता है बिड, यानी कि बिड प्राइस, यानी ऑप्शन बायर कह रहे हैं कि इतना प्राइस में, जो ये प्राइस चल रहा है 405 रुपया, इस प्राइस में क्या कर रहे हैं, ऑप्शन बायर बोली लगा रहे हैं कि इतना में हमें प्रीमियम चाहिए। जो ये 407 रुपया का प्रीमियम चल रहा है, ये बोली लगा रहे हैं ऑप्शन बायर यहाँ बिड प्राइस में कि 405 रुपया में हमें चाहिए। और ये जो आस्क है, ये आस्क का मतलब पूछा जा रहा है, किसके द्वारा पूछा जा रहा है, ऑप्शन सेलर के द्वारा पूछा जा रहा है कि इतने प्राइस में ले लो। जैसे जो ऑप्शन बायर है वो 405 रुपए में कर रहे हैं कि हमें दे दो, और ये जो आस्क है और ऑप्शन सेलर कह रहे हैं कि इतने प्राइस में ले लो, 410 रुपए के प्राइस में ले लो। ये आस्क मतलब कि ऑप्शन सेलर के द्वारा पूछा जा रहा है। और जो बिड प्राइस है ये ऑप्शन बायर कह रहे हैं कि हमें 405 रुपया में चाहिए भाई, दोगे तो बोलो। और 407 रुपया जो है वो हमारा एलटीपी चल रहा है। क्लियर हो गया। और ये जो आस्क क्वांटिटी है ये आपको निफ्टी में 50-50 के डिफरेंस पर देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि निफ्टी में 50 का लॉट होता है। ठीक है, क्लियर है आपको। अब यहां पर आपको जितने भी ऑप्शन चेन में डेटा है वो सारा कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ये आपको क्लियर हो गया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियो रहा होगा। तो अगर इस वीडियो से आपके लिए वैल्यू ऐड हुआ होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो जरूर आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लर्निंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।